चर्च की तरफ से जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाद में भी सुनेंगे प्रभु के वचन को, परमेश्वर के नाम में हम उनका स्वागत करते हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए जो आपने अपने पवित्र विश्राम दिन में हमें रखा हुआ है प्रभु। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे विश्राम दिन में सब पाए जाते हैं। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपने लिए चुना है ताकि आत्मा के फलों को लाओ प्रभु। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य ना थे प्रभु, आपने हमें इस योग्य बनाया। आपने अपना दया का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा जो हमारे ऊपर उड़ेला है कि हम इस तेरी संगति में पाए जाते हैं। धन्यवाद पिता। और आगे जो पवित्र आत्मा वचन की रोटी को लेकर आ रहा है, उसके द्वारा वे आपके बेटे बेटियों से और मुझसे बात करे। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं और जितने बाद में भी सुनेंगे, उन सब के ऊपर इस वचन के द्वारा अनुग्रह उतरने पाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर उस अभिषेक को उड़ेल दे ताकि तेरी महिमा होने पाए, तो हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाया जाए। हर एक की समझ की आंखों को खोल दीजिए, हर एक की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए, हर एक के हृदय की उपजाऊ भूमि में प्रभु ये वचन जड़ पकड़ने वाला बने प्रभु। शैतान किसी के जीवन से वचन चुराने ना पाए प्रभु। हम दूसरे आत्माओं को बचाने वाले बने, तेरे वचन के द्वारा हर एक का उद्धार होए प्रभु। हर एक के हठी मन को तू बदल सकता है, हर एक के जीवन के ऊपर तू अपना नियंत्रण ले। रिजा खालाबा जिंद्रो बे शिकारियतलियंद खेले बेरे लबा तताल यंदल ततरा बहाले देरे लबा शक्ता लबा जिंदले बे शिकोरियतरा लिजा दारी यदली यंदल लबा दित्र होली यंदले खेले बेरे लबारी तततारी यंदल ततततततल यंदल लबा ततली यंदल लबा सीदो रबा। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पिता, अपने अभिषेक का मसा करने के लिए, अपने अभिषेक के द्वारा मुझे छूने के लिए। जितने लोग प्रभु यहाँ बैठे हैं, जितने लोग तेरे वचन को सुनेंगे और जितने सुन रहे हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे, उन्हें छुए, उन्हें इस योग्य बना दे जिस तरह प्रभु तू चाहता है। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। इस प्रार्थना को हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज का वचन है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। जो लोग शक करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है कि वो सच में, इसमें कोई शक नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र ही है। आइए हम यूहन्ना खोलते हैं, यूहन्ना चैप्टर 14 का 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह से, कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे। यीशु से ये बात कर रहा है उसका चेला, यही हमारे लिए बहुत है। ऐसी बातें कौन करता है मालूम है आपको? जो परमेश्वर को पहचानता नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने वाले भी आज परमेश्वर को पहचानते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही खुद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। वचन क्या है? परमेश्वर है। और इसका अगला भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? और यहाँ बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। प्रभु के चेले उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, प्रभु के वचन की रोटी से तृप्त होते थे। तब भी वो कह रहा है कि हमें पिता को दिखा। और प्रभु आगे से कह रहे हैं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? यानी कि तू मुझे नहीं जानता? मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, तेरे साथ उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, चल रहा हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यानी कि परमेश्वर का स्वरूप पिता के अंदर, उसके अंदर पिता भी पाया जाता है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तीनों का एक ही रूप बताया गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा।
आज हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, तो हम कई लोगों के अंदर ये सोच आती है कि हम यीशु के वचन को पढ़ रहे हैं, यीशु के वचन को सुन रहे हैं, पिता का वचन कहाँ है, पिता कहाँ पर है। लेकिन इन्हीं के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम अभिषेक देखते हैं। सच में पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है, जो हमें स्पर्श करता है, छूता है, अपनी आत्मा से हमें भरता है, हमें प्रभु के महिमा करने के योग्य बना देता है। तो इसलिए परमेश्वर के लोग जो है वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के एक रूप को अलग ना समझे। वो एक ही रूप है। उसी यीशु के वचन के अंदर ही पिता पाया गया है, उसी यीशु के वचन के अंदर ही पवित्र आत्मा है। तो इस तरह परमेश्वर अपने उस चेले को समझा रहे हैं। आइए यूहन्ना 5 में चलते हैं, आगे आ जाएंगे। यूहन्ना 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। कई लोग सोचते हैं कि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें यीशु मिल जाएगा। वो तो कण कण के अंदर है, हमारे अंदर विराजमान है। वो बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा, उसके वचन के अंदर ही छिपा हुआ है परमेश्वर का स्वरूप। क्योंकि बाइबल का वचन जितने लोग आदर मान के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी के अंदर परमेश्वर के अभिषेक से वो भर जाते हैं। तो इसीलिए कई लोग पवित्र शास्त्र के अंदर पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ डालते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। वो इसके अंदर उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे हृदय के सिंहासन में विराजमान है, वो हमारे अंदर बैठा है। हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम उससे जब प्रार्थना करते हैं, जब बात करते हैं, तो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और पवित्र आत्मा के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हम किसी भी चीज में उसे मत ढूंढें, पवित्र शास्त्र के अंदर भी ना ढूंढें। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें, परमेश्वर के वचन को ना सुने या उस पर ना चलें। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है, विराजमान हमारे अंदर वो रहता है। हर जर्रे जर्रे के अंदर जब हम पुकारते हैं वो सामने हाजिर हो जाता है। किस तरह से वो हाजिर होता है? जो हम प्रार्थना करते हैं, जो उससे मांगते हैं, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा वो अपनी महिमा लेता है हमारे से, उस गवाही को उत्पन्न कर देता है। कोई बीमार अगर प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु उसके सामने प्रकट हो जाता है, उसे चंगाई देता है, अपनी वो दिखाता है। क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि हम अपने आप को ठीक कर सके, हम अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सके, हम किसी भी काम को कर सके। हम में होकर पवित्र आत्मा काम करता है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो अपने लिए करें चाहे दूसरों के लिए करें। परमेश्वर का वो स्वरूप आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। यूहन्ना 10 का 30। मैं और पिता एक है। हमारे वचन का हेडिंग क्या था? यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमने आज इस पीढ़ी के लोगों ने यीशु को नहीं देखा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है यीशु हमारे साथ सामने साक्षात खड़ा है। तो इसीलिए पिता अलग नहीं है, पुत्र अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है। कई लोग पिता की वो करते हैं आराधना, कई लोग पवित्र आत्मा की करते हैं, कई यीशु की करते हैं, लेकिन तीनों का रूप एक ही है। हम इन्हें अलग ना करें, एक ही के अंदर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहा है मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के उस स्वरूप को अलग अलग रूप में ना देखें, वो तीनों का एक ही रूप हमारे सामने मौजूद होता है। कुलूसियों कुलूसियों 1 का 19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। यानी जो स्वर्ग में पिता बैठा है, उसकी प्रसन्नता किस चीज में है?
कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अंदर सारी परिपूर्णता वास करे, एक भी बिंदु जितना कण भी ना रह जाए। यानी वो अपने पुत्र को क्या करना चाहता है, हर एक चीज से भर चुका है। बाइबल का वचन कहता है ना कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता। तो उसने अपने पुत्र को वो अथॉरिटी दे दी है, वो अधिकार दिया है पिता ने कि जो मेरे इस भेजे हुए पुत्र को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसका घराना और वो खुद क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पावर है, वो सामर्थ है, वो ताकत है। उसका नाम व्यर्थ नहीं जाता। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से कुछ मांगते हैं, तो पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो हमें देता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर सुनता है जब हम यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हैं लास्ट में। तो इसीलिए इस वचन के अंदर बताई गई है कि उसने सारी बातें अपने पुत्र के हाथ में दे दी है। सारी परिपूर्णता, यानी कि परिपूर्णता कहते हैं कि परफेक्ट, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो उसके अंदर नहीं होगी। सारी बातें उसने अपने पुत्र के हाथ में दे दी, यानी वो अधिकार दिया उसने अपने पुत्र को कि जो मेरे पुत्र के नाम से कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा, जो मेरे पुत्र के नाम को लेकर चलेगा मैं उसके साथ चलूंगा, जो मेरे पुत्र के नाम को बोलता रहेगा मैं उसके साथ होकर कार्य करता रहूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ, ताकत है, क्योंकि वो सामर्थ ही नाम है। आइए हम आगे देखते हैं इसी का 2:9 पुलिसी हो गई। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि उसने अपने पुत्र के अंदर वो हाथ में वो अथॉरिटी दे दी है, यानी कि वो सारी बातें उसने अपने पुत्र के हाथ में दे दी हैं। और यहाँ पर अब क्या बता रहा है उस वचन के अंदर, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। यानी जो ईश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर की ना समझ आने वाली मनुष्य को जो बातें, वो सारी उसने यीशु मसीह के हाथ में दे दी है। उसके अंदर वो पूरी परमेश्वर का राज्य स्थापित कर दिया उसने अपने पुत्र के हाथ में, उसके अंदर। तो जब हम यीशु की आत्मा के साथ चलते हैं तो हमारे अंदर भी प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु की बातें प्रकट होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो उस परिपूर्णता के साथ वास करता हुआ हमारे जीवन में उतरा, इस जगत के अंदर आया, स्वर्ग की मिरास को छोड़कर। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात हम नहीं देखते जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं पाई जाती। हर एक आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह के अंदर भरा हुआ था। तो आज वही आत्मा हम सबके साथ रहती है, हम उस आत्मा से क्यों नहीं भर पा रहे। यहाँ प्रभु का चेला उससे पूछ रहा था, फिलिपुस, कि तू हमें पिता को दिखा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चर्च में आते हैं वही परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं। करना चाहिए, लेकिन हर एक का स्वभाव, हर एक की सोच, हर एक का विश्वास का लेवल बहुत अलग तरह का होता है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का बिल्कुल नहीं। चर्च के अंदर तो सारे लोग आते हैं, लेकिन हर कोई अपने विश्वास के द्वारा उस प्रतिफल को पाता है। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। हमारे विश्वास को कोई संसार की बात डिगा ना सके, कोई संसार की आंधी या तूफान उस विश्वास को उखाड़ने ना पाए। क्योंकि कई बार परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में जब ऐसी आती है जो उससे काबू नहीं होती हैं, तो वहां पे उसका विश्वास डोलने लग जाता है, विश्वास भटकने लग जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा हमारे पास है, हम उस विश्वास में जब चलेंगे तो हम भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमें दिया है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है, जब वो स्वर्ग रोहण हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, ऊपर उठा लिया जा रहा था, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, तब तक मैं तुम्हारे पास अपना पवित्र आत्मा छोड़ कर जा। तो वो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया था अपने बच्चों को। तो आज हम उसकी आत्मा में हम चलते हैं,
उसकी आत्मा में पाए जाते हैं, तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती। हम बीमार नहीं हो सकते, हम गरीब नहीं हो सकते, हम निराश नहीं हो सकते, हम कलेश में नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आनंद का आत्मा है। उस आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बदलने लग जाता। क्योंकि जब तक हमारे पास संसार की आत्मा थी, हम रोते थे, बिलखते थे, परेशान होते थे, दूसरों से मांगते थे। लेकिन आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आ चुका है, तो हम दूसरों को देने वाले बन चुके हैं। हम परमेश्वर के राज्य में दूसरे आत्माओं को लाने वाले बन चुके हैं। हर एक के आंसुओं को पोंछने वाले बन चुके हैं। हर एक की निराशा को आशा में बदल चुका है परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा। आज उस आत्मा को पाकर ऐसे काम मत करो कि प्रभु की आत्मा को शोकित होना पड़े। तो इसलिए हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें कि वो हमारे जीवन की परिस्थिति को बदलने में सामर्थी परमेश्वर है। हम किसी मनुष्य पे भरोसा ना रखें, हम सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां प्रभु की इच्छा है। तो इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं चलाए जाते। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो बेटा या बेटी चलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की संगति से दूर नहीं हो सकते, परमेश्वर के वचन के बिना रह नहीं सकते, परमेश्वर के कामों को करने के बिना वो रह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून है, उनके अंदर वो बेचैनी है कि उन्होंने वो काम प्रभु का करना है। आज प्रभु की संगति है, आज वहां पर जाना है, आज परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है, आज ऑफरिंग देनी है, आज चर्च का जो भी अलाउंस होता है उसके अंदर हमें भागी बनना है। तो इसलिए जितनी सेवाओं को हम हाथ में लेते हैं, प्रभु हमें और उससे ज्यादा ऊपर उठाता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले बने। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जब इस सृष्टि को बनाया नहीं गया था, उससे पहले भी आदि उसे बोलते हैं, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब भी प्रभु का वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन कहा था परमेश्वर के साथ। सेकंड, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी कि यही वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, इस पे यही वचन परमेश्वर के साथ चलता था। आज तक हमने पढ़ना है। तीसरा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी जितनी बातें आज हम इस पृथ्वी के अंदर देख रहे हैं, जितनी इस पृथ्वी की सृष्टि को देख रहे हैं, पेड़ पौधे, आकाश, पक्षी, पहाड़, पानी, मनुष्य, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किसके द्वारा बनी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने अपने मुख से वचन बोला, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यानी सृष्टि को बनने से पहले भी वचन चल रहा था। और वो वचन क्या था? पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर ने अपने मुख से बोला, पवित्र आत्मा जो मंडलाता था उसने काम करना शुरू कर दिया। आज जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है वो काम करना शुरू कर देगा। हम निराश ना होए, हम हताश ना हो, हम परेशान ना होए, हम रोए नहीं, हम किसी पर मनुष्य पे भरोसा ना रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वह काम करना शुरू कर देता है। सच में ये मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जब जब मैंने वचन के द्वारा प्रार्थना करी है तब तब पवित्र आत्मा ने काम करा है। वो हर पल हमारे जीवन के द्वारा गवाहियां उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हम अपने आप को कभी भी निराश या अकेला ना समझे। अरे वो कोई मनुष्य आएगा तो मेरी हेल्प करेगा, कोई मनुष्य आएगा तो मुझे ये देगा, कोई मनुष्य आएगा तो मेरी सुधि लेगा। नहीं, नेवर। प्रभु का आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हर पल हमारी सुधि रख रहा है, हमारे को बचा रहा है हर एक शैतान की चाल से, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक श्राप से, हर एक संसार के झूठे आकर्षण से, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। हम जब वचन बोलेंगे तो प्रकट होगा, वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए वचन बोलने का काम किसका है? हमारा। कोई और आकर हमसे वचन बुलवाएगा नहीं, हमें खुद बोलना है। फोर्थ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सच में प्रभु के वचन के अंदर जीवन है, क्योंकि प्रभु क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर है। जब हम वचन को बोलते हैं तो हम जीवन की तरफ बढ़ते हैं, आगे और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हम निराश नहीं हो सकते, हम हताश नहीं हो सकते। हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती है हम उसे प्रार्थना करते हैं जरूर। उस प्रेयर रिक्वेस्ट के अंदर प्रभु अपनी इच्छा को दिखाता है। जो भी वो चाहता है, जो भी वो करना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मनुष्य का काम क्या है? प्रार्थना करना। हर पल हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। अंधकार किसे बोला गया? इस जगत को बोला गया है। ये जगत खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है, मिटने वाला है। इस जगत की सृष्टि भी खत्म होने वाली है, लेकिन इस जगत के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझा। तभी तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो ज्योति बनकर आया था इस जगत के अंदर। और इस अंधकार के लोगों के बीच में, जो अंधकार जिनके मन में फैला हुआ था, जिनकी सोचों में अंधकार चल रहा था, जो उस समय शास्त्री, फरीसी, सदुकी लोग और बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े ओहदों में लोग परमेश्वर की निंदा करते थे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं जानते थे, जबकि प्रभु ने कितनी बार अपने मुंह से कहा था कि मैं उसके द्वारा भेजा गया हूं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। वो सोचते थे ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहता है, ये पाप करता है। लेकिन वो जो था वो वही बताता था, लेकिन मनुष्य जाति जो थी उस पर विश्वास नहीं करती थी। उस समय के लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। आज के टाइम के भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं चलते। वो सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र क्या है? जिंदा खुदा है। वो अपने पिता के साथ दाहिने और बैठा हुआ इस समय स्वर्ग के अंदर, और वो जिंदा है इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनता है। अगर कोई मुर्दा परमेश्वर होगा, डेड होगा, कोई मूर्ति पूजा या कोई भी ऐसी बात होगी, मैं ये नहीं कहती कि जो लोग मूर्ति पर पूजा करते हैं वो उनका मेरा अपमान करने का मन नहीं है, या मैं ऐसा कुछ भी मेरी सोच नहीं है, लेकिन जो सच है मैं उसी को बता रही हूँ, क्योंकि बाइबल प्रूफ कर चुकी है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो ना सुनते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। मनुष्य उसके आगे अपना सजदा करता है, लेकिन उसका क्या फायदा कि जब उसकी प्रार्थना ही नहीं सुन सकते। उन्हें क्या मालूम कि हम जिसके आगे सजदा कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे कदम किस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु के इस वचन ने प्रूफ कर दिया, ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यानी ज्योति कौन था? प्रभु यीशु। और 4th वचन के अंदर उसने बताया उसमें जीवन था, और जिसमें जीवन होगा वो हमें जीवन देने की बातें करेगा। वो हमारे प्रॉमिस को जो उसने करे हैं बाइबल के अंदर उसे पूरा करता है परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर और जल्द आने वाला है। उसने बोला अपने वचन के अंदर कि मैं जल्द आने वाला, और उसका आगमन नजदीक आता जा रहा है, क्योंकि हर जगह परमेश्वर के वचन का प्रचार चारों दिशाओं में हो रहा है इस पृथ्वी पे। जितने लोग वचन को सुनकर अपने मन को हठी कर लेते हैं उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि जो अपने हृदय को खोल देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, अपने घर को खोल देते हैं, अपने आत्मा को खोल देते हैं, अपने प्राण को खोल देते हैं, अपनी सोचों को खोल देते हैं, वहां परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है बाइबल के अंदर कि मैं अंतिम समय में अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। और ये वही समय चल रहा है, अंतिम समय, कि उसने अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल दिया है। जो जो प्रभु के वचन को सुनता है वो नाश नहीं होगा। ये कोई धर्म नहीं है, ये मत सोचना कि ये कोई धर्म है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए आया, कोई मसीह लोगों के लिए या क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, वो पूरे जगत के लिए आया। इस जगत के अंदर सारी जातियां पाई जाती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये तो मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। परमेश्वर की एक ही जाति है कि हर एक मनुष्य से प्रेम करो। तो इसलिए हमें हर एक से प्रेम करना है, हम किसी से नफरत नहीं करनी, किसी के लिए अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखनी, किसी के लिए अपने अंदर डहा नहीं रखना, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, कोई भी ऐसी बात हमें किसी के लिए नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज हर एक के अंदर है। उसने अपने आत्मा को उड़ेल दिया है। मती 16:15। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं अपने चेलों से। पतरस और प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है।
परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? फिर आगे शमौन पतरस उत्तर दे रहा है 16वें वचन में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जिसकी आंख खुल जाती है, जिसकी समझ की आंखें खुल जाती हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। देखो उसके साथ उसके चेले रहते थे, वो भी कहते थे तू हमें पिता को दिखा। वो भी उसको आजमाते थे, वो भी उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं समझते थे। और 16वें वचन में पतरस क्या जवाब दे रहा है? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीवते परमेश्वर यानी जिंदा खुदा है तू। उस जिंदा खुदा यानी जो पिता स्वर्ग में बैठा है, तू उसका पुत्र है। 17वें वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं, तो पिता की ओर से वो बात हमारे जीवन में उतरती है। क्योंकि जो शरीर के द्वारा होगा, वो मांस और लहू कभी भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझेगा। वो संसार की सोच के अनुसार चलता है, व्यक्ति संसार की बातों के अनुसार चलता है, वो धर्म में फंस जाता है, धर्म की बातों को लेने लग जाता है। लेकिन यहाँ बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई धर्म प्रभु ने नहीं बनाया। प्रभु आया सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की मिरास को छोड़कर इस जगत में आया। क्यों आया वो? ताकि वो हमें पापों से छुटकारा दिलाए, हमें पाप के हर बंधन से छुटकारा दिलाए, हर पाप की दलदल से वो हमें बाहर निकाले, हर उस झूठे आकर्षण से हमें बचा के रखे। शैतान की जितनी भी चालें हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सारी बातों से प्रभु हमें बचा के रखे। इसलिए आया प्रभु यीशु मसीह। वो कोई धर्म बनाने नहीं आया। धर्म तो मनुष्यों ने बनाए हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई धर्म नहीं पाया जाता। बाइबल में कोई धर्म का जिक्र तक नहीं है। जो धर्म में पड़ता है वो बंदिश में पड़ता है। फाउंडेशन उसके जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन बातों से बहुत अलग थे। उनका प्रचार, उनकी बातें, उनके वचन, हर चीज मनुष्य से की सोच से परे थी। लेकिन जिन मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना, उनके जीवन में काम होना शुरू हो चुका। यूहन्ना 20 यूहन्ना 20 का 27 से 29 तक, ये हमारा आखिरी वचन है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये कौन था थोमा? परमेश्वर का चेला, जो शक के दायरे के अंदर आ गया था, डाउट करने लग गया था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन कैसे जीवित हो सकता है। और वो उनके सामने प्रकट हो गया था, अपने चेलों के सामने। लेकिन थोमा शक कर रहा था कि पहले तू अपने वो हाथ दिखा जिनमें कील ठोके गए थे। लेकिन परमेश्वर ने जीवित होने के बाद उन कीलों को के घाव को नहीं भरा, उन घाव को दिखाना था। किस लिए? कि उसे पता था मेरे चेले और ये मनुष्य जाति मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। तो इसी थोमा ने ये बात कही कि अपनी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि अपनी उंगली उस छेद के अंदर डाल जहां पर कील ठोके गए थे। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए थे, हम सब जानते हैं। उनके पैरों में कील ठोके गए थे। लेकिन उन्होंने ये निशान क्यों रहने दिए? क्योंकि उन्हें पता था जो मेरे साथ चल रहे हैं वो भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए प्रभु ने इस वचन के अंदर बताई ये बात कि तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हमें अविश्वासी नहीं होना। हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, डाउट ना करें, शक ना करें। तो जो परमेश्वर के साथ चलता है वो परमेश्वर पे भरोसा रखे। कई बार कई लोग विश्वास नहीं करते, वो भरमाए जाते हैं, डरने लग जाते हैं। अरे हम तो उसी में अच्छे थे जो हमारे बाप दादा करते थे। मूर्ति पूजा, गुरुओं की पूजा, मूर्ति के आगे सजदा करना, गुरुओं के आगे सजदा करना। लेकिन हमारा यीशु क्या है? जिंदा खुदा। हम उसके आगे अपने सजदा करते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्ति दाता है। हम उसे छोड़ किसी और को परमेश्वर नहीं समझते। इसीलिए दूसरे लोग हमसे दूर भागते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम तो इनकी संगति में जाते हैं, इनकी हर चीज के फंक्शन में जाते हैं, चाहे वो क्रिसमस का हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे ईस्टर हो। ये लोग हमारे फंक्शन में क्यों नहीं आते? लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हम जिंदा खुदा को छोड़कर डेड के साथ नहीं चल सकते। और जो लोग
ईमानदारी से चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो किसी और के साथ नहीं चल सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सिर्फ सीधे चलना। और सीधा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमें जीवन की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि पिता और इस पृथ्वी के बीच में हमारा बिचवई कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें पिता से मिलाया। इसी का 28 भी पढ़ेंगे। यसुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 29वां, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह का चेला क्या कह रहा था कि तूने अपने हाथ वो दिखा दिए जिनमें कील ठोके गए थे, इसलिए मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। प्रभु उससे पूछ रहे हैं कि ये देखकर तू क्या मुझ पर विश्वास कर रहा है? लेकिन धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। आज हम लोग धन्य की गिनती के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने उसके वचन को पढ़ा, उसके वचन को देखा है, उसके वचन को सुना है, उसके वचन के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए हम धन्य कहलाते हैं। आज जो भी प्रभु के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करता है, उस पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें धन्य कहा है। तो इसलिए हम परमेश्वर के किसी भी वादे पर शक ना करें, डाउट ना करें, किसी भी तरह का संदेह ना करें। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो वो अपना वादा पूरा करता है। वो हमारे लिए इस जगत के अंदर आया अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। तो इसलिए हम निराश ना हो, घबराए नहीं, किसी मनुष्य पर आस लगाकर ना बैठे, किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखें। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? जिंदा खुदा पर, जीवित परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। अगर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम कभी गिर नहीं सकते, हमें कोई गिरा नहीं सकता। चाहे संसार की कितनी आंधी और तूफान आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को हमेशा संभालते हैं, हमेशा चलाते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते किसी भी परिस्थिति में। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर के आत्मा ने हमसे आज बात करी कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन की प्रार्थना बहुत जरूरी है। वो प्रार्थना जो हमारे अंदर वचनों को जड़ पकड़ने के लिए तैयार कर देती है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी आत्मा ने आज हमें बताया, हमें तो मालूम था कि प्रभु तू सच में, जब तक तेरा आत्मा हमने पाया नहीं था तब तक हम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे पास जो आ चुका है, इसलिए हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, तेरे लिए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आज जितने लोग ने हठी मन बना रखा है, जिन्होंने अपना हृदय पत्थर का बना रखा है, जो तेरे वचन को सुनकर भी हठी बने हुए हैं, जो तेरे वचन को सुनकर अपना हृदय नहीं खोलते, जो तेरे वचन को सुनकर उस पर चलते नहीं है, क्योंकि तेरा आगमन नजदीक है। प्रभु, तो उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु, आज जितने बहन भाई, जितने लोग प्रभु लाइव के अंदर इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु आज मैं उन सबको नाम बनाम, और जितने यहाँ पर भी बैठे हैं उन सबको भी मैं नाम बनाम तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। प्रभु, आज तेरे वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति का हृदय तू खोल दे, हर एक के हठी मन को बदल दे, हर एक के पत्थर के हृदय को मांस का हृदय बना दे। प्रभु, तेरे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जब तेरे बच्चे दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। रिजांदा खाला बसीद और आबाशी तेरी लबारी अंदला ततला यंदला बसीद रहो जीदा बाबा बसीद दे लेके ले रबाली अंदले दे दे। प्यारे पवित्र आत्मा पिता, आज हर एक मनुष्य के जीवन को बदल दे, हर एक बेटे बेटी के जीवन को बदल दे, हर एक बच्चे के जीवन को बदल दे, हर एक जवान के जीवन को बदल दे। संसार के झूठे आकर्षण से उनके मनों को फेर दे, उनके हृदय में तू अपने वचन के बीज को जड़ पकड़ने के लिए तैयार कर। तूने तेरी संगति में लोग आने वाले बने, तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने। प्रभु, तेरा न्याय का समय नजदीक आता जा रहा है। प्रभु, तू उन्हें तैयार कर, तू उन्हें तैयार कर। प्रभु, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए क्वायर के बच्चे आ जाएंगे ओपनिंग सॉन्ग के लिए। ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझसे ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। हो सारी दुनिया तेरी है, तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। हो मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर पिता हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बपतिस्मा वाले हाथ खड़ा कर लेना। आइए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्य निष्पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं हर एक बेटे बेटी को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो बीज बो रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें भी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। जितने यहाँ बैठे हैं, जो बीज जिन्होंने बोया तेरे स्वर्ग राज्य में हाथ बढ़ाकर प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। जिन्होंने आज के वचन के बीज को बोया है प्रभु, आज तेरा पवित्र आत्मा उन्हें बता चुका है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है।
प्रभु इस बीज के द्वारा वो तेरे साथ चलने वाले बन चुके हैं, तेरे वचन पर विश्वास करने वाले बन चुके हैं, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पर चलने लग चुके हैं। प्रभु जितने लोगों ने बीज बोया उनके खते खजानों को ब्लेस कीजिए, उनकी नौकरी और बिजनेस को आशीषित कीजिए, उनके शरीरों को भला चंगा रखिए, उनके घरों में अपनी शांति प्रेम आनंद को भरिए। प्रभु हर एक को नम्रता दीनता सहनशीलता आत्मा के फलों से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु हर एक के हठी मन को बदल दीजिए, हर एक की जीवा पे गलत बातों के लिए पहरा लगाइए, हर एक के अंदर से गुस्से की गंदी आत्मा को निकाल दीजिए, हर एक के अंदर से कड़वाहट की गंदी आत्मा को निकाल दीजिए। प्रभु जो प्रेम तूने हमसे किया वो प्रेम हमारे हर एक मनुष्य से हर एक बहन भाई से करने वाले बने। प्रभु तेरा प्रेम हमारे जीवन में उतरता चला जाए और प्रभु तेरे आनंद के सोते हर एक के जीवन में उतर जाए। प्रभु हर एक के हाथों के कामों को आशीषित कीजिए, हर एक के कदमों को ब्लेस कीजिए। प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिन भी कामों में हाथ डालते हैं उन कामों में पवित्र आत्मा सफलता को उत्पन्न कर चुका है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मुझे चेक कर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ या नहीं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारे मांगने से पहले हमें दे दिया है। हमें मालूम है कि आपने हमारे लिए आकाश के झरोखों को हमेशा से खोल रखा है, वो सोता कभी बंद नहीं सोता है, जो आपने हमारे लिए खोल दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता इस बीज के द्वारा हर एक को आशीष देने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आइए आशीष वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, सबके साथ, हम सब के घरानों के साथ सबके घरानों के साथ बनी रहे। बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक दूसरे आगमन तक। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की